अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स पार्ट नंबर 3 MTH 101 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस पार्ट में मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 से लेक्चर नंबर 7 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं MTH 101 के उसके बारे में इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्प्लेन करूँगा। तो अपनी स्लाइड्स की जानिब चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5.6 2.4 यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 in the coordinate plane is given as। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, द गिवन पॉइंट्स आर 5 6 एंड 2 4 सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये हमारे पास 5 जो है वो x1 है और जो 6 है ये y1 है। इसी तरह यहाँ पे 2x1 और 4 जो है y1 है। तो हमने वैल्यू पुट करनी है, पहले x2 की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हमने x1 की वैल्यू पुट करनी है, इसी तरह y2 की वैल्यू पुट करनी है, फिर y1 की वैल्यू पुट करनी है। एंड पे जो आंसर है हमारे पास वो है अंडर रूट 13। तो ये है आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द पॉइंट -2 डॉट -4 लाइन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 1 और 3। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है -2 और -4 ये लाई कर रहे हैं सेंटर में, कौन से पॉइंट में, 1 और 3 के सेंटर पॉइंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने एक सर्कल बनाना है, उसकी डायग्रामेटिकली जो है उसको रिप्रेजेंट करना है एक सर्कल के थ्रू, और उसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लानी है। यहाँ पे क्या करना है, तो हमने ये देखना है कि इस जो है -2 और -4 के जो सेंटर में जो वैल्यू आ रही है 1 और 3 उनको हमने लिखना है, ठीक है। तो हमें उनको एक डायग्राम की मदद से शो करवा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो हमने यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो रेडियस कर रहे हैं, तो रेडियस हमारे पास होता है d के इक्वल के डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू वही हमने करना है x के x माइनस वन के x माइनस x1 माइनस x y1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो इसका उलट होगा, वहां पे क्या था कि x2 माइनस x1 था। इसी में क्या होगा, x यहाँ पे होगा कि x1 x2, ठीक है ना। तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। तो हमें जस्ट सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करवा देनी है, ठीक है। x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू प्लस y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू पुट करवा देनी है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो एंड पे यहाँ पे अंडर रूट 58 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडियस रेडियस का फॉर्मूला यही है कि रेडियस इसमें सिर्फ ये चेंजिंग होगी कि डी के इक्वल है डिस्टेंस के। तो डी का फॉर्मूला यहाँ पे रेडियस में फॉर्मूला है कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर आएगा जी प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस रेडियस का फॉर्मूला है। यहाँ पे फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें दी होगी, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 24y प्लस 51। तो हमने क्या करा, इनको हमने सर्कल एज अ गिवन, तो हमने इनको रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद x वाली वैल्यू x की तरफ और y वाली वैल्यू y की तरफ हमने लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर था, तो y 4y स्क्वायर जो है दूसरी साइड पे चला गया, यहाँ पे 16x आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को हमने जस्ट 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया है 24 आ गया। तो ये हमने लिखना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू ऐड 16 एंड 36 ऑन बोथ
साइड। तो हमने क्या करना है यहाँ पे जस्ट 16 और 36 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जस्ट हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस एक तरफ माइनस करेंगे और दूसरी तरफ प्लस करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि माइनस और प्लस करना है, ठीक है ना। ये हम दोनों एक को माइनस प्लस करेंगे तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, लेकिन हमने एक साइड से इक्वल की दूसरी साइड से प्लस करवा देना है, ठीक है। तो ये वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमने जस्ट 16 को ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 16 को ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे माइनस था और दूसरी साइड पे जब गया है तो प्लस हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऐड करने के बाद हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 को 2 के साथ 8 आ गया, ठीक है। इसी तरह 16 है तो 4 को फर्स्ट ईयर रूट लिया, 16 आ गया और 2 का जो है ना ये हमने एज इट इज लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे 12 है तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट सिंपल हमारे पास जो एंड पे वैल्यू बचती है वो है 2x माइनस 4 होल का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6 होल का स्क्वायर। ये दो बार आ रही थी तो हमने क्या किया, जस्ट हमने इनको स्क्वायर रूट ले लिया तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। हमने क्या करना है 2 को यहाँ से कॉमन ले लेना है तो यहाँ पे बचेगा और यहाँ से 2 माइनस सॉरी x माइनस 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट को, तो जस्ट हमारे पास ये बचता है y माइनस 3 होल का स्क्वायर। मैं आपने एक सिंपल कॉपी में इस तरह लिख लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो ये बनेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो एंड पे इज इक्वल टू 1/4 कैसे है, यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 2 बचे, ठीक है ना। इन दोनों को जब ऐड किया 4 आ गए, 4 को दूसरी साइड पे लेके गए तो ये डिवाइड हो गया 1/4 आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर है 1/4। Comparing with the standard form of the equation, the center of the circle will be 3 2 and the radius will be 1/2, ठीक है ना। बाद में उसका स्क्वायर रूट यहाँ से 1/2 बचता है, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। हमने भी इसी को रीराइट करना है, इसी तरह लिखना है। रीराइट करने के बाद एक्स वैल्यू अलग से एक तरफ, दूसरी वाई की वैल्यू अलग से दूसरी तरफ। तो जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम जब स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हमने 9/4 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, यहाँ पे हमने 4 को ऐड किया है और दूसरी साइड पे जब 4 गया तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी 9 यहाँ पे माइनस था तो दूसरी साइड पे गया प्लस हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, ये एज एक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3/2 होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो comparing it with the standard form of the equation, the center of the circle will be a minus 3/2 dot 2 and the radius will be a 1/2। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, जस्ट सेम एज इट इज है, वही क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, हमने जनरल फार्मूला से चेक कर लेना है, उसके बाद रीराइट इसको करना है, x वैल्यू x की तरफ, y की वैल्यू y की तरफ। तो हमने इनको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे एक तरफ 4 हमने मल्टीप्लाई करना है, दूसरी तरफ हमने 9 को मल्टीप्लाई कर देना। आप भी जस्ट देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास के रूट किस वैल्यू से बनेगा, कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई या ऐड करें या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो यहाँ पे वो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। जस्ट यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे 4 को पहले साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 9 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 आ गया यहाँ पे, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो यहाँ पे एक बार 9 को ऐड किया है, यहाँ पे दूसरी साइड पे 9 गया है तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, -8 प्लस 4 प्लस 9, तो यहाँ पे जब किया तो ये 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट ले लिया। इसी तरह वाई भी है, वाई का स्क्वायर माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आया और 3 का स्क्वायर रूट लिया 9 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है x माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल का स्क्वायर, तो इक्वल टू 5k। Comparing with the standard form of the equation, the center of the circle will be at 2 3 and the radius will be under root 5।
तो find the coordinate of the center, the radius of the circle whose equation is 3x square plus 6x plus 2y2 plus 18y minus 16 minus 6 is equal to 0, सेम एज इट इज ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन भी वही है। तो जस्ट आपने देख लेना है कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 3 को टेकिंग कॉमन ले लिया है, कंटिन्यू सबसे कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे कॉमन 3 था। जस्ट हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमने क्या किया, 3 को डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे। जैसे हम डिवाइड किया है तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक काम किया है हमने, जस्ट अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आए, अगर ऐड करें तो उसकी वैल्यू ये है। ये हमने क्या किया, x के प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार 1 को ऐड किया, एक बार 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, वो दूसरी वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे लेके गए। जैसे यहाँ पे क्या बचता है, 2 दूसरी साइड पे लेके गए तो प्लस 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 को दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो यहाँ पे प्लस 9 आ गया। ठीक है ना, 9 को भी हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे जो फार्मूला बचा है वो है x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये इनको ऐड करें तो 12 बचता है। ठीक है ना, अंडर रूट, फिर हमने इसका अंडर रूट जब खत्म किया तो 12 का खत्म करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो कैन सर्कल जो है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल वो -1 और -3 है, और जो हमारे पास रेडियस है वो अंडर रूट 12 है। ठीक है, इसी के तरह 7 क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द रेडियस सर्कल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फॉलोइंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो रिमेनिंग द टर्म हमारे पास ये टर्म है x स्क्वायर माइनस 6x, हमने इनको क्या किया, x वाली वैल्यू को अलग से किया और y वाली वैल्यू को अलग कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एडिंग 3 पावर 2 ऑन बोथ साइड, हमने 3 की पावर 2 को ऐड किया बोथ साइड पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बने कोई। तो जस्ट हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे फार्मूला बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। यहाँ पे जो है फार्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 को दूसरी साइड पे हमने क्या किया, एक बार दोनों साइड पे ऐड कर दिया। ठीक है ना, ऐड करने के बाद 9 प्लस 4 की पावर 2 9 प्लस 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 हमने अंडर रूट जब लिया तो 20 अंडर रूट 25 आ जाएगा। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस हमारे पास 20 अंडर रूट 25 है। ठीक है, और उसके बाद 88 क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 3 डॉट -2 द रेडियस इज 4। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। हमारे पास फॉर्मूला है रेडियस का r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस की होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारे पास हमने हेयर किया है कि h जो है हमारे पास 3 के इक्वल है, के जो है हमारे पास 2 के -2 के इक्वल है, और जो रेडियस है वो 4 के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, जस्ट सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करवा देना है, r की पावर 2 यानी 4 की पावर 2 के y माइनस के, यानी यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू कोई भी नहीं है, तो जस्ट हमने y लिखना है, y -2 और x -3। जैसे हमने क्या करना है, यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इनका फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइ यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, 20 वाई स्क्वायर यानी 9, और यहाँ पे माइनस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। -2ab का मतलब है कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6x। ठीक है, ये हमारे पास x -3 उनका स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह y का भी फॉर्मूला हमने फाइंड करना है, y+2 उनका स्क्वायर है, तो सेम एज इट इज फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 4y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द a 2.4 एंड b 8.6। तो यूजिंग दी डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करके ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। सेम एज इट इज है, ए और बी, एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता है, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। एक्स अंडर रूट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स टू माइनस एक्स वन होल का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला जब एंड पे लेके जाएंगे 36 प्लस 4 इक्वल टू 40 अंडर रूट 40 को हम क्या करेंगे, इसको अगर खत्म करें तो 2 मल्टीप्लाई 10 20, और यहाँ पे क्या है 4 है, 4 10 का 40, अंडर रूट 4 जो है ना वो 2 के इक्वल है, यहाँ पे 2 बार आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। इफ द पॉइंट ए -1 -3 lie on the circle with the center b -3 and -2, the find of the radius of the circle। हमने क्या करना, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना। सेम एज इट इज, रेडियस का फॉर्मूला एक्स रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना, उसमें ये वैल्यू पुट करवा देनी है। एंड पे जो हमारे पास आएगा अंडर रूट 17 है। 17 जो है ना, हमने अगर इसके रूट को खत्म करें तो 4.123 आंसर आएगा। देन द रेडियस इज अंडर रूट 17 आर द अबाउट राउंडेड 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है ना, 4123 ये प्लेस है। उसके बाद लेक्चर नंबर 6, ठीक है, फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो हमने क्या करना है, नेचुरल डोमेन और रेंज इसकी फंक्शंस से डिफाइन करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एच एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स। So as we know that under root x is defined a non-negative real number, x is greater than or equal to 0. This means that the natural domain of the hx is the set of the positive real number, ठीक है ना। therefore the natural domain of the hx is equal to 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। उसके बाद we also know that the range of the trigonometric functions cos x is ब्रैकेट ओपन 1.1, ठीक है ना, -1 और 1। The function cos square under root x is always given for positive real value within the range 0 and 1 both inclusive. From the we can conclude the range of the hx is equal to under bracket open 0 और 1, ठीक है ना। तो ये थी रेंज और डोमेन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय द fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 fx इज इक्वल टू x2 माइनस 2, ठीक है ना। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द सेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है ना। ये जो है डोमेन इसकी रियल नंबर है। द रेंज ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ x टेक हैज x वेरियस इफ x इज अ रियल नंबर x स्क्वायर is either positive or 0, hence we can write the following: x square is greater than or equal to 0, subtract -2 on both side। तो हम जब subtract करेंगे तो यहाँ पे x square -2 is greater than or equal to -2। the last inequality indicate that x square -2 take all the value greater than or equal to -2, the range of the function f is a set of the value of fx on the interval अंडर रूट ब्रैकेट ओपन -2 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 3 इज फंक्शन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है, जस्ट योर आपका आंसर चाहिए। y is equal to plus minus under root x plus 3 is not a function because each value that is the assigned to the x given two value of y, so this is not function। for example, if x is equal to 1 then y is equal to plus minus under root 1 plus 3 4, और ये 4 आएगा वो 2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिटरमाइन वेदर y is equal to x plus 2 divided by x plus 3 is a function or not। वो कह रहे हैं ये फंक्शन है कि नहीं, डिफाइन करें। दिस फंक्शन दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है क्योंकि
each value that assigned to x given only one value of the y. So this function, for example, if x is equal to 1, then y is equal to 1 plus 2, 1 plus 3. तो हमने जब x को लेट किया 1 के, तो जब हम वैल्यू के इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 और 1 प्लस 2, तो 3/4 आएगा, y is equal to 0.75. तो क्वेश्चन नंबर, फाइंड द नेचुरल डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। बी पार्ट है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स प्लस 5। तो जब पहला जो क्वेश्चन है सोल्यूशन 1 है, उसके है कि एक्स स्क्वायर -16 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4, यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लस 4 को दूसरी साइड पे लेके गए, एक बार एक्स को प्लस किया एक बार माइनस किया, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि देखें एक्स स्क्वायर -16 इसका मतलब एक्स स्क्वायर -4, और अगर इन दोनों को हम करें तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास बचता है एक बार एक्स प्लस, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। जब इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे ना, तो जब हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जस्ट ये बचा है, ठीक है ना। हेंस एक्स इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ एक्स इज सब टू 4। क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट है कि द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द ऑल द रियल नंबर x इज सब x इज इक्वल टू -5, since the x is equal to -5 will make the denominator denominator equal to 0, and the division of the 0 is null allow the mathematics. Hence the domain is an interval nation is given by the -infinity to -5 यूनियन -5 2 प्लस इंफिनिटी। तो ये थे लेसन नंबर 5 और 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।